नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज कंसिन पैसेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है हमारा पैसेज नंबर 31। पहले हम सवालों को देखेंगे, बाद में हम इसके जवाबों को ढूंढेंगे पैसेज पढ़ के। सवालों को अगर हम पहले देख लेते हैं तो पैसेज पढ़ते पढ़ते हमें इनके आंसर्स मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, बीइंग अ नेचुरलिस्ट द नरेटर्स अंकल डैश। जो नरेटर थे, जो ये पैसेज जिन्होंने एक्सप्लेन किया है, लिखा है, उनके एक अंकल थे। वो एक नेचुरलिस्ट थे। तो नेचुरलिस्ट होने की वजह से उन्होंने क्या किया, ये 4 ऑप्शंस देख रहेगा ABCD, उसमें से हमें बताना है कि सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। सेकंड, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ मेड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से मेड ये शब्द का एक समानार्थी शब्द देकर है, वो आपको बताना है कौन सा है। तीसरा सवाल है, अंकल डिसाइडेड टू कट द ट्रीज एज। जो अंकल थे नरेटर के, उन्होंने पेड़ को काटने का क्यों फैसला लिया। 4 ऑप्शंस देके रहेगा, चारों से सही जवाब आपको बताना है कौन सा है। चौथा सवाल है, द क्रोज हैज बीन कंपेयर टू। जो पैसेज में क्रो देकर है, कौवा है, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। और पांचवा सवाल है, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज चार्ज इज। पैसेज में चार्ज का दूसरा वर्ड क्या देकर है, वो हमें बताना है। तो ये हो गया हमारे 5 सवाल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज को समझते हैं और इन सवालों के जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। चलिए मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिसेंटली वन ऑफ माई मदर्स अंकल्स केम टू विजिट अस। हाल ही में क्या हुआ था, जो नरेटर है, उनकी मम्मी के जो अंकल थे वो उनके घर में विजिट करने आए। ही इज़ अ रिटायर्ड कर्नल एंड समथिंग ऑफ अ नेचुरलिस्ट। वो क्या थे, एक रिटायर्ड कर्नल थे और वो एक नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट मतलब जो प्लांट्स और एनिमल की स्टडी करते हैं उनको नेचुरलिस्ट कहते हैं। तो वो थे। ही एंड आई गॉट टॉकिंग अबाउट बर्ड्स एंड ही टोल्ड मी अ फंटास्टिक स्टोरी। जो नरेटर थे और वो जो अंकल थे, वो दोनों क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में। और तभी उन्होंने एक बहुत ही फैंटास्टिक से एक स्टोरी सुनाया। हिज गार्डन इन कोलकाता हैज़ अ लॉन। उनका एक गार्डन था वो अंकल का, कहाँ, कोलकाता में। वहाँ पे क्या था, एक लॉन था विथ टॉल ट्रीज ऑन वन साइड, जिसके एक साइड में क्या थे, लंबे लंबे पेड़ थे। Neither grass nor flowers would grow in the shade of these trees. उन जो लंबे लंबे पेड़ थे उनके शेड में, उनकी छाया में ना ही ग्रास घास उगते थे, ना ही फ्लावर्स उगते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ तक सनलाइट पहुँच ही नहीं पाता था नीचे तक, बिकॉज ऑफ दो टॉल ट्रीज। तो वहाँ पे न पेड़ ना फ्लावर्स उगते थे, ना ही घास उगती थी। सो अंकल डिसाइडेड टू हैव देम चॉप डाउन। इसलिए अंकल ने क्या डिसाइड किया कि वो उन सबको क्या कर दे, चॉप डाउन, को काट दे। Nobody knew that a pair of crows had built their nest in one of these trees. और जो काटने वाले थे और जो अंकल थे, किसी को भी ये नहीं पता था कि उन ट्रीज में जो क्रोज हैं उन्होंने अपना घोंसला बना रखा है। When the branches hit the ground, the nest and the eggs were smashed to pieces. और जब उन लंबे लंबे पेड़ों को, उनकी टहनियों को काटा गया और वो टहनियाँ जब नीचे जाके गिरी ज़मीन पे, तब क्या हुआ, वो जो उन कौवों ने जो नेस्ट बना के रखा था, घोंसला, वो नीचे आके ज़मीन पे गिरा और वो टूट गया, चकनाचूर हो गया। और जो अंडे थे उसमें उन्होंने अंडे भी दे के रखे थे और वो अंडे भी क्या हो गया, बिल्कुल वो स्मैश्ड हो गए, बिल्कुल टूट गए। नॉट कंटेंट टू मॉर्न देयर लॉस, फादर एंड मदर क्रो डिक्लेयर रिवेंज। तो क्या हुआ, जो फादर और मदर क्रो थे, मतलब वो अंडों के जो माँ और पापा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन अंडे के जो टूटने के शोक में, मतलब उनको बहुत दुख हुआ था, तो उन्होंने मौन मतलब शोक होना, किसी के मर जाने पे जो शोक प्रकट करते हैं ना, वो है मौन मतलब। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो अंडे टूटने के जो दुख में उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि रिवेंज, अब हम बदला, रिवेंज मतलब बदला लेना, उन लोग अभी बदला लेंगे इस चीज़ का कि उनके अंडे तोड़े गए थे।
For weeks afterward, whenever anyone appeared in the garden, the crows would attack them with beak and claws. और फिर क्या हुआ, कुछ हफ्ते बाद जैसे ही कोई उस गार्डन में जाता था, उन लॉन में जाता था, तो वो मदर और फादर क्रो दे जो थे, वो मदर फादर क्रो दोनों ही क्या करते थे, उस जो भी उस लॉन में जाता था, उस गार्डन में जाता था, उस पर अटैक करते थे। अटैक मतलब हमला कर देते थे अपने चोंच से, अपने क्लॉज से, अपने जो नाखून होते हैं ना, उनके पैरों के नाखून, उससे और अपनी चोंच से उस पर हमला कर देते थे। दे वुड डार्ट लाइक स्मॉल ब्लैक फाइटर प्लेन्स एंड समटाइम्स इवन ड्रॉप ब्लड। उन लोग कैसे हमला करते थे, उन लोग लगते थे कि जैसे वो फाइटर प्लेन्स होता है ना, ब्लैक फाइटर प्लेन की तरह, जैसे फाइटर प्लेन्स जाते हैं और दुश्मनों को एकदम बॉम्ब से उड़ा देते हैं, उस तरह वो भी एक फाइटर प्लेन की तरह, काले रंग के कौवे होते हैं इसलिए ब्लैक फाइटर प्लेन की तरह वो लोग जाते थे और जो भी उस गार्डन में आता था उस पर चोंच मारते थे, क्लॉज मारते थे और कभी कभी उनका खून भी निकाल देते थे। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए सवालों को एक बार देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये है हमारा पहला सवाल। बीइंग अ नेचुरलिस्ट द नरेटर्स अंकल डैश। अब नेचुरल होने की वजह से नरेटर अंकल ने क्या किया, कट द ट्रीज डाउन। इसलिए कट किया था क्या, नहीं, उन्होंने इसलिए कट किया था ताकि उसके नीचे जो ग्रास हो और जो फ्लावर्स हो अच्छे से ग्रो हो सके। वॉज अटैक्ड बाय द क्रो। नेचुरल होने की वजह से उन पर अटैक हुआ था क्या, नहीं, उनके क्रोस के अंडे तोड़े गए थे इसलिए उन्होंने उन पर अटैक किया था। डिड नॉट लाइक द फ्लावर्स इन हिज गार्डन। वो लाइक नहीं करते थे क्योंकि वो नेचुरलिस्ट थे, नहीं, ये भी गलत है। टॉक्ड अबाउट क्रोज। वो पक्षियों के बारे में बोल रहे थे, क्रोज के बारे में बोल रहे थे क्योंकि वो एक नेचुरलिस्ट थे। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ वर्ड ऑफ मेड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से मेड शब्द का सिनोनिम बताना है, मतलब उसका समानार्थी शब्द बताना है। देखिए, कट मतलब होता है काट देना, रॉन्ग हो गया। स्मैश्ड मतलब भी खराब कर देना, बिल्कुल। मेड मतलब बिल्ड होना, बिल्ड मतलब भी बनाना कोई चीज़, और मेड भी बनाना होता है। डिड मतलब करना। तो ये तीनों हो गए रॉन्ग। राइट आंसर है यहाँ पे सी। द सिनोनिम ऑफ मेड फ्रॉम द पैसेज इज बिल्ट, सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा तीसरा सवाल। अंकल डिसाइडेड टू कट द ट्रीज एज। अंकल ने पेड़ काटने का क्यों डिसाइड किया, क्यों उन्होंने फैसला लिया कि उन्हें वो जो लंबे लंबे टॉल ट्रीज थे उन्हें काटना है। बिकॉज देयर वॉज नो इनफ सनलाइट फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जो नीचे ग्रासेस थे और जो फ्लावर्स थे वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ दोज टॉल ट्रीज, क्योंकि उन तक सनलाइट जो है प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा था, इनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट उन तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए वो प्लांट्स ग्रो नहीं हो पा रहे थे। इसलिए अंकल ने डिसाइड किया था कि वो उस ट्री को, उन लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज को कट कर दे। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए। बी, द क्रोज वर ट्रबलसम, रॉन्ग है। ही वॉज नेचुरलिस्ट, ये भी गलत आंसर है। एंड दे वर ओवरग्रोन, बहुत ज़्यादा वो लंबे हो गए थे क्या पेड़, नहीं। तो ये तीनों आंसर रॉन्ग है। कौवे उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इसीलिए उन्होंने ट्री काट करने का सोचा, नहीं, ऐसा नहीं है। ही वॉज अ नेचुरलिस्ट, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कट करे, तो ये भी गलत है। और वो जो टॉल ट्रीज थे वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, तो ये भी गलत है। सही जवाब था कि उसके नीचे जो प्लांट्स थे उनको प्रॉपर अमाउंट पे सनलाइट नहीं मिल रहा था, इसलिए अंकल ने डिसाइड किया था कि वो जो टॉल ट्रीज है उनको कट करे। राइट आंसर इज हियर ए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा चौथा सवाल। द क्रोज हैव बीन कंपेयर टू। क्रोज को किसके साथ कंपेयर किया गया था, फ्लावर्स एंड ट्रीज के साथ, नहीं, उनको फाइटर प्लेन के साथ कंपेयर किया गया था, क्योंकि उस लॉन में, उस गार्डन में जो भी आता था तो वो क्रोज, जो मदर एंड फादर क्रो थे, वो फाइटर प्लेन की तरह आते थे और उन पर अटैक करते थे, इसलिए उनको कंपेयर किया गया था फाइटर प्लेन के साथ। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। फादर और मदर के साथ नहीं और बीक एंड क्लॉज के साथ भी नहीं। राइट आंसर है बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा पांचवा सवाल। अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज चार्ज इज। चार्ज का दूसरा मीनिंग क्या है जो इस पैसेज में देकर है। चॉप, चॉप मतलब कट करना, तो ये हो गया रॉन्ग। स्मैश मतलब भी बिल्कुल
नष्ट कर देना, तो ये भी हो गया रॉन्ग। चार्ज मतलब अटैक किसी पे, जैसे वो वहाँ पे सेंटेंस लिखा था कि वो जो क्रोस थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी वो रिवेंज लेंगे, तो वहाँ पे चार्ज मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक करने का कोशिश किया, तो यहाँ पे चार्ज का मीनिंग होगा अटैक। मौन मतलब शोक प्रकट करना, तो ये भी हो गया दुख प्रकट करना, ये भी रॉन्ग है। तो पैसेज में चार्ज का जो मीनिंग है वो है अटैक। तो यहाँ हो गए हमारे सारे सवाल। सारे सवालों का जवाब आपने देख लिया है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपके कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं और कितने सवालों के जवाब राइट हुए हैं। पैसेज को अच्छे से पढ़िए, पैसेज पढ़ने से पहले सवालों को देख लीजिए ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको उनके आंसर्स मिल जाए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।